नमस्कार। अचानक से पाकिस्तान के मन में ये हसरत हिलोर मारने लगी थी कि चलो एक बार दुनिया का चौधरी बनकर देखा जाए। और दुनिया का चौधरी बनने के उसके ख्वाब को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, हम पीछे से साथ हैं। पाकिस्तान को लगा अब तो बल्ले बल्ले, ट्रंप साथ है, कंधे पर हाथ है, फिर क्या बचे। पाकिस्तान ने घोषणा कर दी कि हम ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में जो जंग है उसको रुकवा रहे हैं, हम मीडिएशन कर रहे हैं, हम मध्यस्थ हैं। अभी तक ये बीमारी ट्रंप को थी कि कहीं भी दुनिया में युद्ध होता था वो अपनी एक तरफा घोषणा कर देते थे कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। युद्ध नहीं भी रुके तो भी घोषणा कर देते थे मैंने युद्ध रुकवा दिया। और वो सब जगह बोलने लगे थे, ऐसी कुछ उनको एक मानसिक बीमारी हो गई थी कि वो बताने लगे थे कि मैंने अब तक दुनिया में 8, कभी 10, कभी 12, जो संख्या मन में आती थी वो बोल देते थे कि उतने युद्ध रुकवा दिए और फिर भी मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए पाकिस्तान ने नामित किया था। जो गई जोग से नौरा, हम नकटी तुम बौरा। तो ट्रंप के आशीर्वाद के बाद पाकिस्तान थोड़ा और तेज हो गया। उसके प्रधानमंत्री भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस आशय के वो करने लगे घोषणाएं। और पाकिस्तानी आर्मी का जिम्मा जिस व्यक्ति के हाथ में है, मुनीर, उसकी भी अतृप्त महत्वाकांक्षाएं अचानक से अटारी पर चढ़कर नृत्य करने लगी कि वाह वाह वाह, क्या वक्त आ गया, बताइए अब हमारा रुतबा बढ़ेगा। और ईरान के साथ पाकिस्तान ने संपर्क साधना शुरू कर किया। पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका ने हमको अपनी शर्तें दे दी हैं लिखकर, आप इस्लामाबाद किसी को भेज दीजिए और अमेरिका से वहां के उपराष्ट्रपति आ जाएंगे और हम बैठालकर आप दोनों की बात करा देंगे, आमने सामने बिरयानी अपनी तरफ से खिलाएंगे। और अगर इस्लामाबाद में ऐसी बैठक हो गई तो हम चौधरी बनी जाएंगे। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान का ये सुंदर सपना तोड़ दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं। एक दूसरी बात, हमें अमेरिका पर राई रत्ती बराबर भरोसा नहीं। ट्रंप के कहे सुने का कोई अर्थ नहीं हमारे लिए, क्योंकि ट्रंप कभी एक बात पर टिकते नहीं। अब मुंह पर इतनी बड़ी और कड़ी बेइज्जती के बाद पाकिस्तान सन्नाटे में चला गया। कहां तो ख्वाब था कि दुनिया भर में फूल मालाएं पड़ेगी गले में कि देखिए ये आए हैं दुनिया के नए चौधरी मुनीर, और साथ में उनका चेला शहबाज शरीफ। वो है तो प्रधानमंत्री, लेकिन व्यवहारिक अर्थों में वो मुनीर के चेले हैं। लेकिन ईरान इन दोनों की फितरत जानता था, शहबाज और मुनीर की जोड़ी की। इसलिए ईरान ने कहा ना बाबा ना, तुम तो दूर रहो, अपनी हीरोपंती अलग करो। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हमने की। और मजे की बात देखिए, जब पाकिस्तान इस ढंग की अल वल ऑल फॉल कोशिशें कर रहा था तो हमारे देश के कई बड़े विपक्षी नेता पाकिस्तान के बहाने नरेंद्र मोदी सरकार को कोसने में आनंद ले रहे थे। वो कह रहे थे देखो देखो, इतना सा देश पाकिस्तान वो जंग रुकवाने के लिए कहां तक चला गया है, मीडिएटर बन गया है, और भारत की कोई स्थिति नहीं, कोई सुन रही न रहा मोदी की। जो सर्वदलीय बैठक हुई बुधवार को शाम को
इसी मसले पर ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग पर भारत में, उस सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी दलों ने यही बात कही कि आप खामोश हैं। पाकिस्तान देखिए, ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान ने विश्व का इतिहास बदलने वाला कोई काम कर दिया हो। बताइए, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। जब दाने नहीं तो भुनाओगे क्या? जब सर्वदलीय बैठक में ये प्रश्न विपक्ष के नेताओं ने उठाया तो फिर सरकार को थोड़ा तीखे अंदाज में जवाब देना पड़ा बैठक। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं है। हम किसी की दलाली नहीं करते। भारत अपने फैसले खुद लेता है, जहां आवश्यकता होती है वहां बोलता है। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत को विशुद्ध दलाली घोषित कर दिया। विशुद्ध दलाली। आप सोचिए, पाकिस्तान ने कितने हसीन सपने बुन लिए होंगे उसके हुक्मरानों ने। कहा होगा युद्ध रुकवा देंगे तो लाखों डॉलर ट्रंप से भी झटक लेंगे कि देखो तुम्हारी जान बचाई, नहीं तो तुम फंस गए थे, तुम्हारी लुटिया डूब जाती। इजराइल से भी कहेंगे भाई तुम भी कुछ लाओ, और ईरान से तो कहेंगे कि तुम्हारा तो अमेरिका क्या हाल करता अगर हम नहीं होते, तो तुम अपना कुछ तेल पानी गैस वगैरह हमको दो कॉम्प्लीमेंट्री। सब तरफ से बल्ले बल्ले हो जाती। और व्यक्तिगत तौर पर भी शहबाज और मुनीर ने सोचा होगा हमारे घर परिवार के लिए भी कुछ लाखों डॉलर आ जाएंगे चुपचाप नंबर 2 में भी। वो सारा सपना चकनाचूर हो गया। ईरान ने सारा नशा उतार दिया। कहा कि भाई तेरी हैसियत इतनी होगी कि तू मीडिएशन करेगा। अब बताने वाले सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के दोनों बड़े लोगों को यह साफ कर दिया, यानी मुनीर और शहबाज को यह साफ कर दिया था कि ईरान ये नहीं मानता कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी हैसियत है कि वो अमेरिका की तरफ से कोई गारंटी ले सके। पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की मध्यस्थता वाले किसी भी कार्यक्रम में ईरान नहीं जाएगा। भाई जब बिचबनिया की कोई हैसियत ही नहीं, उसके कहे का कोई मोल नहीं, कोई बोल नहीं, ना तो इजराइल की सेहत पर कोई फर्क है पाकिस्तान क्या कह रहा है, ना अमेरिका की सेहत पे कोई फर्क। अमेरिका का तो चिंटू ही है, तो मालिक चिंटू की बात का वो लोड तो नहीं लेगा। यहीं से ईरान को खटका हो गया। उसने कहा कि ना बाबा ना, मुझे इस ट्रैप में नहीं फंसना। ये अमेरिका के चाकर मुनीर और शहबाज, इनकी इतनी हैसियत कहां है कि ट्रंप से कोई बात कह सके। ये ट्रंप किसी ही वादे से मुकरे तो ये उनको याद भी दिला सके कि हुजूर आपने ऐसा कहा था। नहीं दिला सकते, इनकी हैसियत नहीं। इसलिए ईरान ने कहा पाकिस्तान से कि आप अपने काम से काम रखो, हम आपके लिए इतना किए दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका भी एक आध जहाज निकलवा देंगे, बस उसी से काम चलाओ और अल्लाह अल्लाह करो। नेता न बनो, चौधरी ना बनो। तो इस तरह पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर का सुंदर सपना ध्वस्तीभूत हो गया। और उसके साथ साथ भारत में उन विपक्षी नेताओं के भी चेहरे मायूसी से भर गए जो सोच रहे थे कि अगर पाकिस्तान सच में इस जंग को रुकवाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा जाए और जंग रुक जाए तो हम लोग मोदी को घेरेंगे और कहेंगे कि देखो मोदी की कोई हैसियत नहीं दुनिया में, मोदी से बड़ी हैसियत तो मुनीर की है।
उन भारत के विपक्षी नेताओं के भी सपनों पर तुषारपात हो गया, पाला पड़ गया, उनके चेहरे भी उतर गए, जिससे किसी को उम्मीद हो कि लॉटरी निकलेगी और लॉटरी न निकले। वैसी स्थिति में जैसा चेहरा हो जाता वैसा चेहरा इधर भी हो गया कुछ लोगों का, और उधर तो उस जोड़ी का हो ही गया जिसको शहबाज और मुनीर की जोड़ी कहते हैं। धन्यवाद। Thank you.